एक बात का आप ध्यान रखिए कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की स्थिति हरियाणा में खराब हुई है उसमें राज्य स्तर का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। और आप ये निश्चित मान के चलिए शैलेंद्र जी कि मुश्किल से 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसी घोषणा होगी जिसको सीधे तौर पर भले ही जाट समुदाय को उससे ना जोड़ा जाए, लेकिन उसके केंद्र में, उसके लाभ के केंद्र में जाट समुदाय बहुत तगड़ी मात्रा में रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। चुनाव में तो जो कुछ हुआ है आप देख ही रहे हैं किस तरह से कांग्रेस वहां पर जो पिछली बार जो सारी सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, इस बार उसके हिस्से में 5 सीट आई, मतलब 5 सीट पर कांग्रेस और 5 सीट पर बीजेपी। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कल या आज जो सभा हुई है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे और उन्होंने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उभर कर सामने आ रहा है, जाटों का वो जो समर्थन जो साल 2014 में मिला, फिर 19-20 तक आते आते समर्थन जो है खासतौर पर जाट समाज का, तमाम CSDS के आंकड़े बता रहे थे जाटों का समर्थन लगातार बीजेपी में घट रहा है। ऐसे में क्या नायब सिंह सैनी को आगे करके हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां 15 से 20% की आबादी जो है जाट समाज की है, उनको इग्नोर करके तिबारा बीजेपी सत्ता में आ जाएगी? हमारे साथ बात करने के लिए रत्नाकर त्रिपाठी जी हैं। सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करते हैं तो बीजेपी का एक गणित काफ़ी उलझा हुआ नज़र आता है कि क्यों उसने जाट समाज को इग्नोर करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद दिया। लेकिन बीजेपी और ख़ास तौर से जब संघ का जब ज़्यादा असर होता है तो ये पार्टी प्रयोग करने में यकीन रखती है। कई मरतबा हमने देखा है मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को जिस समय चीफ मिनिस्टर बनाया गया तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो इसका चेहरा हो सकते हैं, या जिस तरीके से राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को लेकर आ गए, तमाम दिग्गजों के नाम पीछे करते हुए, तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए पार्टी ने इस तरीके के कदम उठाए थे। तो मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी का जो फैसला लिया गया है वो भी एक प्रयोग के तहत हो सकता है। और शैलेंद्र जी, एक बात का आप ध्यान रखिए कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की स्थिति हरियाणा में खराब हुई है उसमें राज्य स्तर का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। ये हमने भी महसूस किया था कि देश में कई ऐसे मसले थे जिनसे राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के लिए और एनडीए से बड़ी मात्रा में बीजेपी के लिए लोगों की नाराज़गी दिखने लगी थी। कुछ चीज़ों को अतिशयोक्ति की श्रेणी में माना जाने लगा था। स्वाभाविक सी बात है कि हरियाणा में किसान आंदोलन का भी असर पड़ना ही पड़ना था बीजेपी की संभावनाओं पर। कांग्रेस ने जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजिकली चली है कांग्रेस, उसके चलते भी उसको कुछ फ़ायदा हुआ, तो 5-5 सीट वाला ही फैसला हो गया। और लेकिन सैनी को बनाने के पीछे एक फैक्टर और भी है। मैंने जैसे प्रयोग की बात की, मनोहर लाल खट्टर के काफ़ी कट्टर समर्थकों में उनका शुमार किया जाता है। और जो इसलिए ये माना जाता है कि पार्टी ने खट्टर को भी नाराज़ नहीं किया। और अब जब तक हम जाट की बात करते हैं तो आप खुद ये देखिए कि पार्टी इस विधानसभा चुनाव को जातिगत समीकरणों से बिल्कुल अलग रखकर चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी जो घोषणा की है उसमें ये नहीं कहा कि ये फलानी जाति के लाल हैं सैनी इसलिए यही बनेंगे। उन्होंने कहा काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए फिर से ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब कई चीज़ों पर नज़र होती, सैनी जो समाज है वो जातिगत गणित के हिसाब से बहुत ही सेंसिटिव राज्य उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी तादाद में है, निर्णायक किस्म का समूह है। मेरा मानना है कि हरियाणा में अगर बीजेपी ने प्रयोग किया है तो साथ ही साथ उसने उत्तर प्रदेश में उस वर्ग को साधने की कोशिश की है जो वहाँ उसे बड़ा लाभ दिला सकता है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से जो माना जाने लगा था कि जैसे योगी अखिलेश यादव के समय माना जाता था कि एक वर्ग को की तवज्जो दी जाती है, या योगी जी के समय पे एनकाउंटर्स को लेकर आरोप लगे कि ख़ास वर्ग के लोग ये निशाना बन रहे हैं, तो उस तरीके की राजनीति के बीच में
बीजेपी को निश्चित रूप से वहाँ पर भी अपने जातिगत गणित साध रहे हैं। हो सकता है उससे भी प्रेरित हो, लेकिन एक बात तय है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अगर कहा है कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो ये बात बीजेपी में उच्च स्तर की लीडरशिप से हटकर कोई भी नहीं कह सकता, और उसका संकेत साफ है कि पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और उन्हें आगे और मौका देने के पक्ष में है। हम देखते हैं पूरा मतलब बीजेपी का पूरा उभार जो साल 2014 में हुआ। जैसे अब तो लोग बीजेपी बोलते भी नहीं हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह की बीजेपी बोलते हैं। किस तरह वो जैसे किसी राज्य में बहुत बड़ी आबादी है, कभी वो बीजेपी का समर्थन होता था उसको, कैसे उनको हटाकर किसी दूसरे कम्युनिटी को लेकर आते हैं। हरियाणा में भी लगभग उन्होंने यही किया, और जाटों का जो पूरा आंदोलन मतलब किसान आंदोलन चल रहा था उसमें बड़ी भूमिका जाट समाज की थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, उसी बीच में वो माफ़ी मांगते हैं, कहते मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। इतना बड़ा आबादी है वहाँ पर, उनको इग्नोर करके जिस तरह से नायब सिंह सैनी पर वो लोग दांव अपना खेल रहे हैं, क्या कामयाब होगी? क्या बीजेपी का ये जो पॉलिटिकल जो डिसीजन है उसमें उनको सफलता मिलेगी? अगर शॉर्ट में अगर आप बता पाएँ। देखिए, हम यहाँ पर जिन इन चीज़ों की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन फैक्टर से बीजेपी भी बहुत अच्छे से परिचित है, और आप ये निश्चित मान के चलिए शैलेंद्र जी कि मुश्किल से 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसी घोषणा होगी जिसको सीधे तौर पर भले ही जाट समुदाय को उससे ना जोड़ा जाए, लेकिन उसके केंद्र में, उसके लाभ के केंद्र में जाट समुदाय बहुत तगड़ी मात्रा में रहेगा, अच्छी मात्रा में रखा जाएगा। और यहाँ बस मैं छोटे से मैं एक बात और कह दूँ कि बीजेपी जब इस किस्म के प्रयोग कर रही है और जब हम जाट समुदाय को लेकर बात करें तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उसका नेतृत्व करता, जो मूल नेतृत्व करता है आरएसएस, वो बीते करीब 1 दशक से 2014 के बाद से स्पेशली आरएसएस सामाजिक समरसता का अभियान पूरे देश में चला रहा है, हिंदुओं को जोड़ने का अभियान चला रहा है, और इसके तहत वो उसकी कोशिश है कि हिंदू बांटे ना जाएं। जब जातिगत आधार पर गणना की राहुल गांधी बात करते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए कहा जाता है कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और संघ की कोशिश है कि सामाजिक समरसता अभियान के तहत हिंदुओं को एकजुट किया जाए। तो हो सकता है कि बीजेपी इन चीज़ों से बचने के लिए ये अभी फ़िलहाल ये जता दे कि भाई वो जाट आधारित राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन कल को आने वाले बहुत ही जल्दी किसी समय में वो कोई ना कोई एक ऐसी घोषणा करेगी जिससे भी समझ में आ जाएगा कि वो जाट समुदाय को भी साथ में लेकर चल रही है, और जो डैमेज उसको लोकसभा चुनाव में महसूस हुए हैं किसानों के जरिए तो उसको भरपूर करने की कोशिश कर ही रही है, पूरी करने की, अब वो जाटों के ज़रिए भी इसको करेगी, और निश्चित रूप से उसकी मजबूरी भी है। चलिए 2-3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब नायब सिंह सैनी के बारे में जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि वही मुख्यमंत्री होंगे अगर उनकी सीटें मिलती हैं, सरकार वो बनाती है, तो इसका असर हम लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। किस तरह से कांग्रेस को वहाँ ठीक ठाक कामयाबी मिली। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा इन चुनावों में, ये परिणाम तो बाद में पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी हरियाणा। मेरा नाम शैलेंद्र, साथ में हमारे रत्नाकर त्रिपाठी जी थे।